अस्सलाम वालेकुम। खबर अब तक में आप सबको खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्जी मुलाजमीन के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर सेक्रेटरीज होंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी को 6 माह दिए जाएंगे, जिसमें वो आर्जी मुलाजमीन की तादाद और उनकी मुस्तकली के हवाले से फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई का शिकार हो गया जब पुलिस की जानिब से एहतजाज करने वाले डेलीवेजर्स पर कार्रवाई का मामला ऐवान में जेर बहस आया। वक्फा सवालात के इख्तिताम पर बीजेपी के रुकन असेंबली विक्रम रंधावा ने जम्मू में एहतजाज के दौरान डेलीवेजर्स पर होने वाली पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस कार्रवाइयाँ अफसोसनाक हैं और वो इस हसास मामले पर आइंदा बहस के दौरान तफसील से इजहार ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरे इख्तियार में है और ना आपके। शोर मचाने के बजाय उन दरवाजों पर दस्तक दें जहां असल इख्तियार है। उन्होंने मजीद कहा कि डेलीवेजर्स का मसला सिर्फ माली नहीं बल्कि इंसानी मसला है और ऐसे अफराद पर लाठियां नहीं बरसानी जानी चाहिए थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि यह मामला पुलिस के नोटिस में जरूर आ चुका होगा। इस दौरान बीजेपी अरकान ने डेलीवेजर्स की मुस्तकली का मुतालबा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान अपनी नशस्तों से खड़े होकर और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्ष में बीजेपी ने डेलीवेजर्स के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस का उनके साथ बर्ताव जो रहा उसके हवाले से रंधावा साहब शोर कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाता हूं कि बदकिस्मती से पुलिस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा। ये शोर इस हाउस के अंदर करने के बजाय बेहतर होता यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर जहां से कंट्रोल उन पर रहता है, ये बात आप वहां जाके कर लेते कि क्यों मारा। हमारे कहने पे नहीं मारा गया, ना इनके साथ ये बर्ताव होना चाहिए था। मैं आज भी कहता ना, ये मुलाजिम हमारे हैं, ये मुलाजिम हमारे हैं, इनके इशू जेन्युइन है। ये एक फाइनेंशियल इशू नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इनको ह्यूमैनिटेरियन तौर पे इनके साथ बर्ताव होना चाहिए था। लाठियां इनके ऊपर नहीं बरसाई जानी चाहिए थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंसर्न आपने यहां जाहिर किया, जिस कंसर्न को पूरा हाउस जो है मानती है, ये बात इधर ऐवान में एक और हंगामे का आगाज उस वक्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के बाज़ अरकान ने 1931 के कश्मीरी मुसलमान शहदा को गद्दार करार दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ऐवान का विकार बरकरार रखने की अपील की। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने तमाम अरकान असेंबली से पुरजोर मुतालबा किया कि वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और ऐवान के तकद्दुस को पामाल न होने दें। उन्होंने कायदे हज़फ इख्तिलाफ से भी दरख्वास्त की कि वो अपने अरकान को संजीदा और तामीरी बहस व मुबासे की जानिब से रागिब करें। तारिगामी ने कहा कि ऐवान में इस किस्म की गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल किसी तौर काबिल कबूल नहीं और तमाम सियासी जमातों को इस पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए ताकि ऐवान की हुर्मत बरकरार रखी जा सके। हाउस का ताल्लुक है, मैं इसका रेस्पेक्ट और इसकी डिग्निटी को कायम ना रखना मेरे ख्याल में हमारे मैंडेट के खिलाफ है। हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम ऐसे कलिमात यहाँ दोहराए, ऐसे अल्फाज दोहराए जिससे आम लोगों के इस हाउस के जज्बात को ठेस पहुंचे।
मैं LLP साहब से ये हरगिज़ तवक्को नहीं रख लूंगा कि जब यहाँ सीरियस मसाइल पर बहस होना जरूरी है, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या और मामला ज़ेरी बहस है, तो ठीक उसी वक्त 31 का सवाल सामने आए और फिर ये कहा जाए वो गद्दार है, नाजेबा है, नाजेबा है। मौजूदा इज्तिमा में आप सबसे थोड़ा सा हम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखिए, अपने मंडेट का ख्याल रखिए। यह मेरी गुजारिश है आपसे। मौजूदा इज्तिमा है, इन नाजायज का अल्फाज को कार्रवाई से हलफ कीजिए। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि वो किसी सूरत गैर पार्लिमानी जुबान या तौहीन आमेज जुमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि जिस किसी ने रुकन ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्हें कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम अरकान को खबरदार करते हुए कहा कि ऐवान के विकार को मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपकी बात मैंने सुनी, मैंने सुना पिछले 5-7 मिनट के दौरान बेशक कुछ डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल हुए, उसमें कोई शक नहीं, जिसकी तरफ तारिक अमीन साहब ने भी इशारा किया, आप भी इशारा करें। जितने भी डेरोगेटरी वो जो मार्कस यहाँ किए गए पास पे इस पिछले 4-5 मिनट में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई, मैं उसको कार्रवाई से हज़फ करता हूँ। हस्ताक्षर पे किया था, आपका नंबर नहीं है, आपका नाम नहीं है। जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल चौधरी साहब 5 मिनट में तकरीर खत्म करें जल्दी, बस इसके बाद आपकी बारी आती है। स्पीकर साहब, रूल वही कहता है जो मैं कह रहा हूं, कह दिया मैं सुनता हूं, मैं सुनिए। यहाँ पे रुकते हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। जम्मू में मुश्तबा हालात में एक नौजवान की हलाकत के खिलाफ अहल खाना और मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वाक़े की गैर जांबदाराना तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात के बाद मुंतशिर किया और शहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतवफ़ी नौजवान अपने खानदान का वाहिद कफील था और उसकी हलाकत ने पूरे घर को बेसहारा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम बड़े सरकारी दफातर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि कोई नोटिस लेने वाला नहीं। अहल खाना ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नौजवान की हलाकत की मुकम्मल और शिफाफ तहकीकात की जाए और इलाके में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाए ताकि मजीद जिंदगियाँ ज़ाया होने से बचाई जा सके। युवा आज जो हर महीने यहाँ पर ट्रेजेडी हो रही है ओवरडोज के कारण, जो भी यहाँ चिट्टा वगैरह बिक रहा है, यहाँ हेरोइन, पुलिस प्रशासन यहाँ से, चौकी अफसर यहाँ से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है, एसडीपी ऑफिस भी यहाँ पर है, एसपी साउथ भी यहाँ नजदीक है, डीसी ऑफिस भी यहाँ पर है, ड्यू काम भी यहाँ पर है। एक 500 किलोमीटर के मीटर के दायरे में, 500 मीटर के दायरे में क्राइम जो इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। आज भी एक बेचारा युवा जो घर का कमाने वाला था, उसके 2 भाई थे, एक छोटा एक बड़ा था, वहाँ बूढ़ा है, वो चल बसा, आकर हमारा सब रूट गया, क्योंकि हमने बहुत बार इनके पास गए। रियासी जिला में आज सुबह एक अलमनाक हादसे में 4 अफराद अज़जान और 8 जख्मी हो गए जब एक टेम्पो गाड़ी सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के एहलकार के मुताबिक टेम्पो जम्मू से बगानकोट जा रहा था जब ड्राइवर का काबू खोने के बायस गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए जबकि 8 दीगर अफराद जख्मी हुए। खबर अब तक में इतना ही। आप देखते रहे वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।